And Assalamu alaikum students. Today the date is 16 June 2020 and the day is Tuesday. We have started our topic which was about the skills and processes used in the chemistry. We have discussed 3 points and today we are going to discuss the next steps that are involved in the skills and processes. Making hypothesis. Formulating or making hypothesis is an extension of inferring. A hypothesis is a tentative explanation for an observation or phenomena which can be tested by investigation. हाइपोथेसिस हमारे पास ये इन्फेरिंग की एक्सटेंशन है. इसको फर्दर अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इसको फर्दर अगर हम लोग बढ़ाते हैं इन्फेरिंग को, तो हमारे पास हाइपोथेसिस की फॉर्म आती है. हाइपोथेसिस को हम लोग एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का नाम देते हैं. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन मीन्स एन एक्सप्लेनेशन विच कैन बी टेस्टेबल. ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन, उसको हम लोग टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का नाम देते हैं. फॉर एन ऑब्जर्वेशन और फिनोमिना विच कैन बी टेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं. टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, अ ट्रायल और टेस्टेबल स्टेटमेंट विच कैन बी टेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन. Example is here. If a computer monitor is not working, what is the possible cause? कि इसके अगर कंप्यूटर का जो हमारा मॉनिटर है वो सही काम नहीं कर रहा तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है. इफ़ यू थिंक दैट it could be due to loose connection between the monitor and the CPU, you are making an hypothesis. जब हमारे पास एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो मॉनिटर काम नहीं कर रहा होता तो हमारे माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं. लाइक मे बी इसके तार सही तरह से ना जुड़ी हुई हो, करंट ना आ रहा हो, या मे भी ऐसा हो सकता है कि मॉनिटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो. तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में आते हैं और जिनके हम लोग एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. CPU, you can test your hypothesis by fixing the connection and checking if the monitor working. अगर connection ठीक नहीं है between CPU and monitor तो आप सबसे पहले उसकी वायर को चेक करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आप दोबारा से देखते हैं कि क्या हमारा मॉनिटर है, इसकी वर्किंग ठीक हो रही है या नहीं. योर हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, तो आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकती है. यू कैन कम अप विद एन अदर हाइपोथेसिस, तो फिर आप एक दूसरी हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं. डैट द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ फॉल्टी, कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो फॉल्टी है. टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस यू कैन रिप्लेस द मॉनिटर विद वन दैट इज़ वर्किंग. तो अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि क्या हमारे मॉनिटर के अंदर कोई मसला तो नहीं आ गया, आप अपने मॉनिटर को चेंज करते हैं, कोई और मॉनिटर लगाते हैं उसकी जगह पे और फिर दोबारा से उसकी वर्किंग चेक करते हैं. The method of making and testing hypothesis is often used by scientists in their investigations. तो हाइपोथेसिस के ज़रिए ही साइंटिस्ट अपने स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और चेक करते हैं. और वो कौन कौन से हमारे पास स्टेप आ जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन. कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग. हमने ये ऑब्ज़र्व किया जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा. हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई, कनेक्शन बिटवीन मॉनिटर एंड CPU इज़ लूज. जो मॉनिटर और CPU के दरमियान में जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया है या वो नहीं हो रहा. टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया. फिक्स द कनेक्शन टू सी इफ़ मॉनिटर वर्क्स, हमने अपने जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया किस तरह से कि अपना कनेक्शन था, जो तार थी उसको हमने ठीक तरह से उसके साथ अटैच किए और फिर हमने मॉनिटर का काम दोबारा से देखा क्या वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं. डज द रिज़ल्ट ऑफ द टेस्ट स्पॉट द हाइपोथेसिस,
क्या इससे हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट हुई थी, हमारा रिज़ल्ट ठीक आया था? इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ी हैं कि हमारा रिज़ल्ट ठीक भी आ सकता है और हमारा रिज़ल्ट गलत भी आ सकता है। अगर तो हमारा रिज़ल्ट ठीक आ गया है कनेक्शन ठीक करने से, उसका कनेक्शन फिक्स करने से, तो इस मीन कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी। नहीं फिर हम लोग दूसरी हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्या बनाई थी? दूसरी हाइपोथेसिस हमने ये बनाई थी कि सेकंड हाइपोथेसिस हम लोग इस स्टेप की तरफ दोबारा मूव करेंगे, इस स्टेप की तरफ हम लोग दोबारा मूव करेंगे और अपनी सेकंड हाइपोथेसिस को, सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे, जिसमें हमने ये कहा था कि हम अपने सीपीयू को, मॉनिटर को चेंज कर देंगे ताकि हम इसकी वर्किंग को चेकआउट कर सकें। Next is the try it out. Try formulating a hypothesis based on the observation below. How would you test your hypothesis? आप अपनी हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे? हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है और उसका ये कहा गया है कि इस स्टेटमेंट की हमने हाइपोथेसिस बनानी है। Puddles of water take a longer time to dry up on a cool day than on a hot day. जो हमारे पास puddles of water हैं, ये ड्राई यानी कि गर्म दिन में हमारे पास ज़्यादा टाइम लेते हैं ऑन अ कोल्ड डे, टू ड्राई अप ऑन अ कोल्ड डे दैन ऑन अ हॉट डे। तो ये एक ठंडे दिन हमारे पास, जब हमारे पास मौसम वेदर ठंडा होता है तब पानी खुश्क होने में ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि गर्म जो दिन होता है, जो सनी डे होते हैं, उसमें हमारे पास कम टाइम लेता है। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने हाइपोथेसिस को अपनी चेक करना है। आप प्लीज़ नोट डाउन द आंसर। Answer is, first of all, we will make an hypothesis. You will make the heading of hypothesis, write hypothesis, and answer is the rate of evaporation of water increases when the temperature increases. ये आपने हाइपोथेसिस की हेडिंग देकर उसके नीचे स्टेटमेंट लिखनी है। आई रिपीट इट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर increases when the temperature increases. Now we have to test this hypothesis. There are the number of the possibilities. हम लोगों ने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे आप उसको लिख लें। आपने हेडिंग देनी है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हेडिंग दे दी आपने। नाउ राइट द आंसर इन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, फिल 2 identical beakers with an equal volume of water at the same temperature. Point number 2, record the initial volume of water in both beakers. Point number 3, place one beaker of water in the refrigerator and the other beaker under the sun. Next point is, record the temperature of the air. Record the temperature of the air in the refrigerator and under the sun. Last point is, after 2 hours, measure the volume of water लेफ़्ट इन ईच बीकर। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें क्या हमें बताया गया है। इसमें हमें ये बताया गया है कि हमने 2 बीकर लेनी है और इसके अंदर हमने इक्वल वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमने वाटर उसके अंदर रखना है और दोनों के टेम्परेचर, दोनों बीकर्स के जो हमने टेम्परेचर है उनको नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इनका वॉल्यूम भी नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने एक बीकर को किसी ठंडी जगह पे रख देना है, लाइक रेफ्रिजरेटर, और एक बीकर को हमने गर्म जगह पे रख देना है, अंडर द सन। फिर दोनों के हम लोगों ने टेम्परेचर नोट करने हैं, जो रेफ्रिजरेटर में भी रखा गया है और जो सन में भी रखा गया है। और 2 घंटे के बाद हमने दोनों का वॉल्यूम चेक कर लेना है कि किसका वॉल्यूम कम था, उस स्पीकर का जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर में पड़ा गया था या उस स्पीकर का जो हमारे पास सन
अंडर द सन था। इन दोनों का हम लोगों ने वॉल्यूम चेक कर लेना है और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किसके अंदर पानी कम होगा और किसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। It was our today's lecture. Dear students, you have to write the answer of try it out on your notebook by writing the page number 9, chapter number 1, पेज नंबर 9 ट्राई इट आउट। जो मैंने इसका आंसर आपको लिखवाया है आपने वो अपनी नोटबुक पे नोट करना है और बाकी जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन और आंसर भी मार्क करवा दूँगी। ओके, और आपने इन टॉपिक्स को साथ साथ अच्छी तरह से याद करना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, यू कैन अंडरलाइन और हाईलाइट द पॉइंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।